बनारस और दिल्ली के कई सालों पुराने मंदिरों को अलग अलग कार्यों के लिए तोड़े जाने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज हल्द्वानी में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में पुतला दहन किया। आपको बता दें, इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि सनातन के नाम पर हिंदुओं को वर्ग में बांटा जाता है और ऐसा काम भाजपा हमेशा से करती आई है। मंदिरों के नाम पर भाजपा वोट मांगती है, लेकिन आज देश के पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के अनुसांगिक संगठन बजरंग दल और आरएसएस इस मामले में चुप बैठे हैं। मांग क्या बची जब पूरा मणिकर्णिका घाट, इसका महत्व समझिए। सती देवी जो हमारी हैं, उनके कानों की मणि जिस घाट में गिरी हो, जिस घाट में कहा जाता हो अगर अंत्येष्टि वहाँ पे हो जाए तो मोक्ष का सीधे द्वार है, मोक्ष धारण हो जाता है, उसको कॉरिडोर गलियारे के नाम पर आपने वहाँ पूरा तोड़ दिया। आपने पुराणों में जिन मंदिरों का उल्लेख था 2000 साल पुराने, 1500 साल पुराने, 500 साल पुराने, देवी देवताओं की मूर्ति के समेत, शिवलिंगों के समेत आपने वहाँ पे जेसीबी चलाकर सब तोड़ दिया और ये फिर हमें दीक्षा देते हैं कि सनातन धर्म के रक्षक है। दिल्ली में क्या हुआ? 1400 साल पुराना हनुमान जी का मैं पूछना चाहता हूँ, बजरंग दल कहाँ है? आज पूछिए बजरंग दल से। बजरंग दल के हमारे साथियों में अगर दम है और बजरंग बली का आपने नाम लिया है तो जो मंदिर तोड़ा गया है 1400 साल पुराना, उसके लिए आवाज़ उठाइए। पूछिए इनके अनुसांगिक संगठनों से जो धार्मिक उन्माद फैलाते, नफरत फैलाते, आज कहाँ ये लोग? जब भगवान शंकर की और भगवान हनुमान की चेन लगाकर मूर्तियों को ट्रैक्टर से खींचा जा रहा है और तोड़ा जा रहा है, आज कहाँ है? इनसे पूछने का विषय नहीं। देखिए, सुखवंत सिंह जी के मामले में तो एक स्थिति स्पष्ट है। सुखवंत सिंह स्वयं का जो बयान है, मरता हुआ आदमी क्यों झूठ बोलेगा? उसे क्या फ़ायदा मिलना है? उस पर जब कोई आस नहीं बची तो उसने पूरा अपना व्याख्यान करा, बखान करा, कैसी परिस्थितियों में वो जी रहा था और कैसी परिस्थितियों में उसने अपने जीवन की का अंत करने के निर्णय लिया। तो ये तो सर्वविदित है। उस पर पूरी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, पारदर्शी तहकीकात होनी चाहिए और जैसा वो चाहता था उसके खुद के स्वर की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लगातार बीजेपी और बीजेपी के समर्थित संगठन भारत के नागरिकों को ठगते रहे हैं। जब दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर की पार्किंग बनाने के लिए हनुमान का मंदिर तोड़ा गया झंडे वाले पार्क में, बजरंग दल कहाँ गई? समझ ही में नहीं आया। अब कॉरिडोर के नाम पर जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा बनाए गए घाट और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मंदिर, 1500 साल पुराने, 2000 साल पुराने मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। और एक वीडियो जब जारी होती है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एआई से जनरेटेड है, जबकि पुरोहित कहते हैं ये मैंने बनाया है और उसमें साफ दिख रहा है शिवलिंग तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। और ऐसे में बीजेपी की वो आरएसएस जो समर्थन करती है वो मंदिरों के ध्वस्तीकरण में कुछ नहीं बोल रही। तो सनातन धर्म के नाम पर केवल वोट आप मांगते हैं और जो सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ है, कॉरिडोर बनाने के नाम पर हरिद्वार में जो चल रहा था पूरा हरिद्वार विरोध में है और वही चीज़ इन्होंने बनारस में किया है। मंदिरों से शिवलिंगों को उखाड़ कर कमरों में बंद कर दिया गया और वो जिनका हमारे ग्रंथों में तक उल्लेख है उन मंदिरों को तोड़ा गया है। तो ये आस्था के साथ साथ हमारे रिच कल्चर को जो ख़राब किया जा रहा है उस सब का हमारा विरोध है। आप नए स्थानों पर कुछ चीज़ें जो आपको बनाने उनको बनाएं, लेकिन जो बनी बनाई चीज़ें जो हमारी जिनमें हमारी हिस्ट्री छिपी हुई है, हमारा पुराण छिपा हुआ है, उनके साथ ये जो खेलवाड़ है वो हम लोगों को स्वीकार नहीं है। और सबसे बड़ा अफसोस ये है कि जो पार्टी सनातन के नाम पर राजनीति करती है उसके द्वारा जोशीमठ का हाल आप देख लीजिए, महिला अपराध में आप देख लीजिए, हरिद्वार कॉरिडोर के नाम पर जो हो रहा है और जो वहाँ झंडे वाले पार्क में दिल्ली में हुआ हनुमान जी का मंदिर तोड़ा, उसमें बजरंग दल से लेकर आरएसएस से लेकर बीजेपी की कोई संस्था नहीं बोली। ये हमारे लिए बड़ा एक आँख खोलने वाला विषय है जो पूरे हिंदुस्तान की नागरिकों को देखना चाहिए।